चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं यूज ऑफ शुड मस्ट आर टू। इसके पहले मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी स्टूडेंट गर्ल्स एंड बॉयज सभी लोग नैतिक कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर हों और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए दृढ़ संकल्प हों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। शुड, SHOULD, शुड, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है के थ्रू आता है। आगे वीडियो में हम लोग पढ़े हैं बहुत कुछ। आज इस टॉपिक में शुड मस्ट और आर टू का प्रयोग पढ़ेंगे। शुड मीन्स होता है चाहिए। सामान्य चाहिए अर्थ में चाहिए के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सामान्य भाषा में, जैसे तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर सहायक क्रिया के स्थान पे शुड चाहिए अर्थ के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ो या मत पढ़ो तुम्हारी मर्जी, तो ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर रहता है कि आप करें या ना करें। तो जैसे हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। आप पढ़ो या न पढ़ो आपकी इच्छा है। लेकिन मस्ट का प्रयोग में देखिए, MUST, मस्ट में अवश्य चाहिए अर्थ में होता है। दृढ़ता व्यक्त करने के लिए जब चाहिए शब्द आ जाए तो वहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, यह नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, तो वहाँ पर हो जाएगा वी मस्ट रीड। हमें अवश्य, यहाँ पर अगर अवश्य पढ़ना चाहिए तो यहाँ पर शुड के जगह मस्ट हो जाता है, वी मस्ट रीड। हमें इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए, यहाँ पर देखिए हमें इतिहास अवश्य पढ़ना चाहिए, वी मस्ट रीड हिस्ट्री। यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल हो गया, यानी अवश्य दृढ़ता दिखाया गया, यानी अवश्य पढ़ना चाहिए इतिहास। आर्ट टू आपका होता है OUGST, आर्ट, और आर्ट के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्ट दे देगा और डट डट करके कुछ और दे देगा, वहाँ पे भरने के लिए छोड़ देगा, तो वहाँ पे आर्ट के बाद हमेशा टू आता है। तो नैतिक कर्तव्य के चाहिए अर्थ में होता है, यहाँ पे आर्ट टू का प्रयोग होता है। देखिए आर्ट टू नैतिक कर्तव्य चाहिए अर्थ में हमें इस्तेमाल होता है आर्ट टू का। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यहाँ पे आपका नैतिक कर्तव्य है कि अपने माता पिता या बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे तो सहायक क्रिया के रूप में हमने के स्थान पे आर टू का इस्तेमाल कर दिया। वी आर टू ओबे और आवर पेरेंट्स, तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये आपका आर टू का इस्तेमाल हो गया। तुम्हें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, वी आर टू लव आवर कंट्री। तो इस प्रकार से आर टू का ये आपका इस्तेमाल हुआ। आगे देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए क्या नियम है। जैसे पॉजिटिव का देख लीजिए, सेंटेंस एग्जाम्पल है, सीता को घर जाना चाहिए, सीता को घर जाना चाहिए, यहाँ पर सामान्य चाहिए अर्थ में है, तो सीता शुड गो टू होम। करण और अर्जुन को मुंबई अवश्य जाना चाहिए, आपका ये करण और अर्जुन को मुंबई अवश्य जाना चाहिए, यहाँ पे अवश्य शब्द आ गया, तो यहाँ पे करण एंड अर्जुन मस्ट गो टू मुंबई। ठीक है, यहाँ पे मस्ट का, अवश्य के लिए मस्ट का प्रयोग हो गया। हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी ऑल आर टू लव आवर कंट्री, वी ऑल, हम सबको आर टू लव आवर कंट्री, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अच्छा लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव में क्या है कि नहीं शब्द जुड़ जाता है, नकारात्मक में नहीं शब्द जुड़ जाता है, तो नहीं के लिए क्या करेंगे हम, शुड मस्ट आर टू के बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर सीता शुडंट, यहाँ पे शुड नॉट का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट है, शुडंट गो टू होम, सीता को घर नहीं जाना चाहिए, सीता शुड नॉट गो टू
होम। करण और अर्जुन को मुंबई नहीं, दृढ़ता दिखाना नहीं जाना चाहिए था। जैसे कोई नहीं जाना चाहिए था, यहाँ रहते तो कुछ कर लेते। तो दृढ़ता दिखाया गया है, तो करण एंड अर्जुन मस्ट नॉट गो टू मुंबई। यहाँ पर संक्षिप्त इस्तेमाल किया गया है, आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। कामा देकर टी लिख देने से नॉट बन जाता है। जैसे कुडेंट, स्टूडेंट, मस्ट, इसको पढ़ सकते हैं, मस्ट नॉट ही पढ़िए। तो आगे देखिए, हम सबको अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहिए या विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर टू नॉट बिट्रॉय अवर कंट्री। हमें अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर टू नॉट बिट्रॉय अवर कंट्री। तो ये आपका निगेटिव हो गया। निगेटिव यानी वही नियम है, कर्ता फिर सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट और फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ऑर्डर देख लीजिए पॉजिटिव का, सॉरी पॉजिटिव का ऑर्डर देख लीजिए। सकारात्मक का सबसे पहले कर्ता और उसके बाद कर्ता के अनुसार, भाव के अनुसार आप शुड, मस्ट और टू में से कोई एक लगाएंगे या नहीं कि सब लगा देंगे। कर्ता के बाद शुड, मस्ट और टू में से कोई एक, उसके बाद मेन वर्ब यानी क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, कर्म और उसके बाद अन्य चीज़ें। दोस्तों, आप गर्ल्स हो या बॉयज, हिंदी मीडियम में जो हिंदी मदर टंग के होते हैं विद्यार्थी, उनको इंग्लिश समझने में काफ़ी परेशानी होती है। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो इंग्लिश में तेज़ी होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो में या सभी वीडियो हमारे चैनल पे आपको हिंदी माध्यम में ही इंग्लिश सीखने को मिलेगा। सब कुछ हिंदी में बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब आपका पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या करना होता है, इससे आप नियम बनाकर लिख सकते हैं। जैसे इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, फिर शुड, मस्ट और टू में से कोई एक भाव के अनुसार लिखते हैं और उसके तुरंत बाद आपको मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म और अन्य चीज़ें लिखते हैं। तो ये आपका नियम, आपको उसको शब्दों में लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर से आप लिख सकते हैं नियम को। तो आगे चलिए देखिए नेगेटिव में क्या है। नेगेटिव में इस प्रकार के नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता, फिर शुड, मस्ट और टू में से कोई एक भाव के अनुसार, उसके तुरंत बाद नॉट और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमेशा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है तो, और फिर कर्म और अन्य चीज़ें। और एक बात दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया को छोड़ दिया था, रखने के क्रम में क्रिया छूट गई थी, तो आप उसको सही कर लीजिएगा ऑर्डर को। तो आगे देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देख लीजिए प्रश्नवाचक वाक्यों में, यहाँ पर जैसे आपका वही है क्या वाला हमने